नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, 50 के 50+ क्वेश्चंस रहेंगे। सभी का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संयुक्त राज्य श्रम विभाग ने किस वीज़ा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में H1B वीज़ा। संयुक्त राज्य की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात हो रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इशूड ए प्रपोज्ड रूल टू राइज ए मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड फॉर विच वीज़ा वर्कर्स। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका का जो श्रम विभाग है उसने H1B वीज़ा है उनके लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे प्रस्तावित H1B वीज़ा नियम है किस तिथि को जारी किया गया। तो ये 27 मार्च 2026 को जारी किया गया, 27 मार्च 2026। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9 मई 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में किस नए पद को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 मई 2026 को भारतीय तटरक्षक बल में किस पद को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ICGS अचल को शामिल किया गया। अचल नाम आपको ध्यान में रखना है, अचल को शामिल किया गया युद्धपोत में ICHS। अब आपको बताना कि ICGS अचल है बिलोंग टू विच क्लास ऑफ वेसल्स, किस श्रेणी के पोत से संबंधित है। तो ICGS अचल है वह किस श्रेणी के पोत से संबंधित है। आंसर बनेगा इसका आदम्य श्रेणी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आदम्य श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ICGS अचल है उसको किस शिपयार्ड में कमीशन किया गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से शिपयार्ड में कमीशन किया गया। इसको गोवा शिपयार्ड है उसमें कमीशन किया गया। करेक्ट आंसर बनेगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। अगला क्वेश्चन है eKYC पुडुचेरी में किस योजना के तहत eKYC अनिवार्य किया गया है। पुडुचेरी के अंदर आंसर बनेगा इसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो अन्न योजना है उसके लिए eKYC को अनिवार्य किया गया पुडुचेरी के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि राशन खरीद प्रणाली किस डिजिटल मुद्रा पहल से जुड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राशन खरीद प्रणाली है वह किससे जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में CBDC केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से जुड़ी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जुड़ी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर SPCDF के पहले अध्यक्ष कौन बने। तो SPCDF है इसके पहले अध्यक्ष बने जैन मेहता। जैन मेहता आपका करेक्ट आंसर बनेगा। SPCDF है उसके पहले अध्यक्ष है जैन मेहता। अब इसका पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, पूरा नाम क्या है। SPCDF का पूरा नाम क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर बनेगा सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, सरदार पटेल डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत ने 4 नए श्रम संहिता को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। 4 नए श्रम संहिता है इनको लागू किया गया 21 नवंबर 2025 से। 4 नए श्रम संहिता को लागू किया 21 नवंबर 2025 से। 4 श्रम संहिताओं ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों का स्थान लिया। जो 4 लेबर कोड्स थे उन्होंने रिप्लेस किए हाउ मैनी सेंट्रल लेबर कोड्स। तो उन्होंने 29 लेबर कोड्स को रिप्लेस किए, 29 को। DGPIN को किस संगठन ने शुरू किया। तो DGP ने इसको शुरू किया इंडिया पोस्ट ने, भारतीय डाक इंडिया पोस्ट ने शुरू किया इसको DGPIN इंडिया पोस्ट। अगला क्वेश्चन आपका है DGPIN किससे संबंधित है। DGPIN का संबंध किससे है। तो आंसर बनेगा इसका डिजिटल पोस्ट एड्रेस सिस्टम से संबंधित है, डिजिटल डाक पता प्रणाली से संबंधित है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि आर्चिबाल्ड बार्ड प्राइज 2026 किसने जीता। आर्चिबाल्ड प्राइज 2026 है किसने जीता। तो इसका आंसर बनेगा रिचर्ड ल्यूअर ने जीता, ऑप्शन नंबर रिचर्ड ल्यूअर, रिचर्ड ल्यूअर। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड ल्यूअर ने किसका चित्र बनाया। रिचर्ड ल्यूअर ने किसका चित्र बनाया। तो आंसर बनेगा इलवंतिक केन का चित्र बनाया। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इलवंतिक केन का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है रोड रेडार किस शहर में शुरू किया गया। रेडार का पूरा नाम एग्जाम में बहुत बार आता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम रहता है रेडार का। ये किस शहर ने शुरू किया है। तो इसका आंसर बनेगा दिल्ली ने शुरू किया है, दिल्ली ने। चलिए अगला क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोड रेडार किससे संबंधित है। तो आंसर बनेगा एयर पॉल्यूशन ट्रैकिंग से संबंधित है, वायु प्रदूषण प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन है कि बिहार ने ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट योजना किस वर्ष शुरू की।
बिहार ने ट्रैफिक चालान वन टाइम सेटलमेंट योजना 2026 से शुरू की है, 2026। अगला क्वेश्चन है, बिहार योजना लंबित ट्रैफिक ई चालानों पर कितनी राहत प्रदान करता है? तो जो भी पेंडिंग जितने पेंडिंग ट्रैफिक ई चालान है तो उनके ऊपर 50% राहत प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, किस दूरबीन ने चट्टानी बाह्य ग्रह LHS 3844b का प्रत्यक्ष अध्ययन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। टेलीस्कोप का नाम बताना है, तो आंसर बनेगा इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसने चट्टानी बाह्य ग्रह LHS 3844b का डायरेक्ट अध्ययन किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। LHS 3844b को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है क्वा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जनगणना 2027 में QR कोड सत्यापन किसके लिए शुरू किया है? QR कोड सत्यापन शुरू किया इसने जनगणना गणना कर्मी के लिए, जो जनगणना करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए QR कोड सत्यापन प्रणाली किस जनगणना अभ्यास से जुड़ी है? तो 2027 की। इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 में। PMAY 2.0 आवास पूर्णता में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बना? तो उड़ीसा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2.0 है उसके अंदर उड़ीसा सबसे ज़्यादा शीर्षकर्ता बना। इसका पूरा नाम क्या है? यू का मतलब क्या लास्ट में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, यू का मतलब अर्बन, आंसर बनेगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। चलिए, किस राज्य ने 2024-25 में 0% प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की? तो 0% प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की, तो आंसर बनेगा झारखंड ने। क्वेश्चन है, शिक्षा डेटा किस प्रणाली से जुड़ा था? एजुकेशन डाटा वाज लिंक विद विच सिस्टम? तो आंसर बनेगा इसका बी से, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। UDISC से जुड़ा था। शिक्षा डेटा किससे जुड़ा हुआ था? UDISC से जुड़ा था, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। IIT मद्रास ने अपना पहला अमेरिकी केंद्र किस शहर में शुरू किया? तो मेनलो पार्क में। IIT मद्रास ने अपना पहला अमेरिकी केंद्र किस शहर में शुरू किया है? मेनलो पार्क। IIT मद्रास ग्लोबल का नया मुख्य केंद्र किस पर केंद्रित है? तो आंसर बनेगा इसका डीप टेक अनुसंधान से संबंधित है, डीप टेक रिसर्च। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए किस स्थायी पद का प्रस्ताव दिया? सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए स्थायी पद है उपाध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए उपाध्यक्ष एक स्थायी पद है उसका प्रस्ताव दिया। महिलाओं के लिए स्थायी उपाध्यक्ष पद का प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है? तो आंसर बनेगा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 8 मई 2026 को किस प्रकार की मिसाइल का पहला परीक्षण किया? तो इसने जो इंटर कंटेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल है या अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका पहली बार परीक्षण किया है 8 मई 2026 को, ध्यान रखिएगा, अंतर्महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपका कि पहला ICBM परीक्षण किस राज्य के तट पर के पास किया गया? ICBM का पूरा नाम यही है जो यहाँ पे लिखा है, इंटर कंटेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल। तो एग्जाम में इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंटर कंटेंशियल बैलिस्टिक मिसाइल। तो आंसर बनेगा पहला ICBM परीक्षण किस राज्य के तट पर किया गया? उड़ीसा के तट पर किया गया। भारत का जो पहला ICBM लॉन्च हुआ था वह कहाँ से लॉन्च हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च हुआ है, अब्दुल कलाम द्वीप। भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना प्रमुख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नौसेना प्रमुख है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने किसका स्थान लिया? कमेंट करके बताइएगा मुझे। वाइस एडमिरल है ये जो नौसेना प्रमुख है, ये किसका स्थान लेंगे? कृष्णा स्वामीनाथन किस सेना पद पर है? तो आंसर बनेगा अभी वर्तमान में वाइस एडमिरल है। भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है NS राजा सुब्रमण्यम। और कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? NS राजा सुब्रमण्यम CDS के रूप में किसका स्थान लेंगे? देखो किसका स्थान लेंगे? तो अनिल चौहान का स्थान लेने वाले हैं, अनिल चौहान। और इससे सबसे पहले भारत के प्रथम CDS कौन थे? प्रथम CDS थे बिपिन रावत। चलिए दोस्तों, ICGS अचल क्या है? तो ICGS अचल था एक आपका तेज गश्ती पोत। और DGPN किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? ये अपने क्वेश्चन रिपीट हो गए, रिपीट नहीं हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। DGPN है जो इंडिया पोस्ट से संबंधित है, मंत्रालय इसमें रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन।
रोड राइडर पहल किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर बनेगा दिल्ली पॉल्यूशन के द्वारा। चलो क्वेश्चन रिपीट हो गया आगे यहाँ से। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट डे करंट अफेयर क्वेश्चंस। थैंक यू।